तो भाई आज हम बात करेंगे R15M और KTM Duke 200 के बारे में। देखेंगे कि आज कौन सी मतलब ज़्यादा अच्छी बाइक है, कंफर्टेबल और कॉलेज स्टूडेंट के लिए कैसी बाइक है। तो भाई स्टेडियम पहुंच गए हैं, यहाँ के रिएक्शन चेक करो भाई। तो भाई जतिन भाई पता नहीं कहाँ बुला रहा था। जतिन भाई को उठाते हैं और फिर बाइक का रिव्यू लेते हैं, दोनों बाइकों में से बेस्ट कौन सी है। भाई यहाँ पर तो पहुँच गए हैं, जतिन भाई पता नहीं कहाँ रह गया। थोड़ी वेट करते हैं, कॉल करता हूँ उसको। जतिन कौन भाई आ गया, वो रहा जतिन। आजा भाई, जतिन आ रहा है। रनिंग भाई, एथलीट है बच्चा। सर आपकी R15 का है? क्या हाल है भाई जतिन? बढ़िया भाई, आजा चलते हैं। तो भाई ये देखो, दो बाइकर थे सामने, ये पीछे वाले लड़के पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं इनके साथ। आगे चल के सुनते हैं। क्या जुड़ता है भाई? शुरू वो करा है भाई। सो तो भाई जतिन ने भी बाइक निकाल ली। भैया कहाँ रह गए थे आप? इनिशियल में तो कर ही देगी ये। 130 पे चढ़ते ही लोग है भाई। आगे वहाँ चलते हैं। आ चुके हैं यहाँ पर। तो भाई जतिन भाई से पूछते हैं कि भाई बढ़िया कौन सी है इन दोनों में से? भाई लुक्स में तो ये है। हाँ भाई ये तो मैं भी मानता हूँ। इनिशियल और स्टंट्स वगैरह के लिए ड्यूक तो बेस्ट है भाई, बेस्ट, कोई तोड़ नहीं। ये ओनली लुक्स में है, पावर में तो इसे इनिशियल में तो बहुत कम है ये। वीडियोस में आपने देखा ही होगा। बाकी लुक्स में अभी ये अपग्रेड हुए हैं V3, अब ये अपग्रेड होगी तो इसमें भी लुक्स चेंज करेंगे। ये V3 से V4 अब MI है ये। तो M में बस एक चीज़ अच्छी है कि ये टॉप एंड बहुत अच्छा लेती है। ये 130 पे लॉक होती है और वो 155, 55, 56। और एक इसकी सबसे अच्छी है कि जतिन भाई ड्यूक के बारे में बताओ कुछ बातें। भाई ये ड्यूक 200 है। इसका सिंगल सिलेंडर 199 सीसी इंजन है, लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व सिस्टम। हाँ भाई। और ये 25 PS की पावर प्रोड्यूस करती है 90 मीटर टॉर्क के ऊपर। हाँ भाई। और ये R15M है, इसका 155 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है 4 वाल्व्स के साथ। ये 19 PS की पावर और 14.7 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये। तो भाई मोटा मोटा बता देते हैं, पावर उसमें ज़्यादा है। पावर और इनिशियल इसका ज़्यादा है, लुक और टॉप स्पीड इसकी ज़्यादा है। हाँ, लुक्स तो वही है। फेयरिंग में जो बाइक आ जाती है वो लुक्स में भी आ जाती है। बाकी ये है टॉप एंड में ये आगे जाएगी। इनिशियल 130, 31 पे लोक है ये। उससे आगे जाती नहीं, उससे आगे KTM ने बिल्कुल इसकी लोक कर रखी है। इंडियन रोड्स गवर्नमेंट ने। और ये 155-6 तक चली जाती है ये 140 तक तो नॉर्मल जाती है, मतलब पता नहीं लगेगा कि इतनी भाग रखी है। उसके ऊपर तो आराम आराम से बिल्कुल नॉर्मली जाएगी, आराम आराम से जाएगी, स्पीड से नहीं जाएगी। फीचर्स पे बात करते हैं अब। R15 पे बाद में आएंगे भाई, अभी ड्यूक पे आते हैं भाई। तो भाई बताओ जतिन भाई। भाई ये है बिल्कुल रो बाइक बोलते हैं, रो मशीन। ये ओनली बस रो मशीन। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाओ एक बार। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मतलब है साइज छोटा, बट ये सारी डिटेल्स देता है। और इसमें अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं। सबसे बेस्ट बात इसकी ड्यूक की, ये अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं। ये बहुत अच्छे व्हीलीज के लिए अच्छे रहते हैं। और इसके पीछे मोनोशॉक मिलता है, मोनोशॉक शॉकर पीछे। और इसके टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट टायर होता है इसका 110 का, 110 का, 110
सेक्शन का और रियर टायर इसका 150 का। मतलब ग्रिप भी बढ़िया मिलती है इनमें, सीट की टायर मिलते हैं सीट के ये। भाई अब R15 पे आ जाएं। भाई ये तो बिल्कुल फीचर लोडेड होती है ना, हाँ क्योंकि ये लेटेस्ट मशीन है तो फीचर लोडेड है। इसमें स्टार्टिंग में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो एक बार इसका, इसमें स्टार्टिंग में नाम भी आएगा मेरा नीचे जतिन। इसमें मतलब जो हमारी यूजेबल होती है सब हर डिटेल्स मिलती है इसमें यूजेबल। और सबसे बेस्ट बात इसकी ये दिखाओ, या भाई ये कुछ नहीं है, ये कोई काम नहीं आता। जहाँ भाई, तक नहीं, बात मैंने सुनो। भाई सुना हुआ है ये कोई काम नहीं आता। मतलब शो के लिए दे रखा है ये। हाँ शो के लिए इसमें बस। वैसे दे रखी है जगह इसके लिए कि अगर मैसेज आएगा फोन में या कॉल आएगी। कुछ नहीं दिखता है भाई, कुछ भी नहीं दिखता है। देखो अब दिखेगा ये कॉल और मैसेज का। और फीचर्स की बात करें इसमें सबसे मेन है क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर बहुत काम की चीज़ है ये भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल एनर्जी देता है इसको। और एक सेकंड है इसकी है ट्रैक्शन कंट्रोल, देखो ये रहा। अब जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल है इसका, ट्रैक्शन कंट्रोल ये ऑन हब, इसको हम यहाँ पर रीस्टार्ट बटन से रीसेट भी कर सकते हैं। और इसमें देखो स्टार्ट में स्ट्रीट मोड मिलता है और एक मिलता है ट्रैक मोड। और ये फ्यूल मतलब ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल हर और एक बाइक में। इसमें अलग से दे रखा है ये हैजार्ड बटन। हैजार्ड बटन हाँ। ये मैंने पहली बार देखा है किसी ये बाइक में। हैजार्ड बटन इसमें इनबिल्ट मिलता है। और तो नॉर्मली वही है जो V3 में था, बस इतना ही है। और एक मेन और इसकी हेलोजन बल्ब नहीं, प्रोजेक्टर लैंप प्रोजेक्टर लैंप की ये अप डाउन भी हो जाती है, मैंने सुना है। अप डाउन होती है। देखो एक मिनट स्टार्ट होने के बाद ये लो बीम है और ये आई बीम है। नहीं भाई ये एडजस्टेबल है शायद। एडजस्टेबल भी है। हाँ ये नीचे से एडजस्टेबल होती हैं। और ये DRLs इसके मतलब दूर से देखते तो क्या कहने इनके तो। भाई ये तो चित्ते वाली लुक देते हैं। आगे से इसकी बिल्कुल खतरनाक लुक दे रखी है। और इसके टायर साइज की बात करें, फ्रंट टायर इसका 100 सेक्शन का, 100 सेक्शन का। और रियर टायर इसका 140 का, जो ड्यूक से 10 सेक्शन कम है। और भाई तो टायर साइज देखो भाई एक बार दोनों बाइकों का, कौन सा ज्यादा बड़ा है। भाई ब्रेक भूल गए थे भाई जतिन भाई। तो सबसे सेफ्टी में सबसे पहले आते हैं इसके ब्रेक्स। इसमें डोल चैनल ABS मिलता है, R15 में डोल चैनल ABS मिलता है। और ड्यूक को बिल्कुल रो है, इसमें कोई ABS नहीं मिलता। भाई स्टंट के मामले में इसलिए ABS नहीं दिया उन्होंने। ABS मतलब वो बहुत यूजफुल होता है, जैसे हम रेनी रोड पे या किसी रोड पे चलाते हैं तो ABS मोस्ट यूजफुल होता है, तो होना चाहिए वैसे यूजफुल। इसमें थोड़ी सी पुरानी इसलिए नहीं दे रखा। स्टंट बाइक भी मैटर करती है थोड़ा। हाँ, वैसे वो ऑन ऑफ वाला स्विच होना चाहिए ABS का, स्विच होना चाहिए, लेकिन अब वो है नहीं तो इसमें सीट को हटाकर तो उसके नीचे से ऑन ऑफ करना पड़ता है। प्लग निकाल सकते हैं। और जतिन भाई कंफर्ट पे आ जाते हैं। अब बताओ भाई, कंफर्ट में तो ऑलराउंडर ये विनर है। जीत गई भाई अपने। जिसको कंफर्ट चाहिए वो इस पर आएगा ही नहीं भाई इसका कुछ ज्यादा ही नीचे है, ये ज्यादा अग्रेसिव राइडिंग। जिसको अग्रेसिव राइडिंग पसंद है ना, मतलब जो मतलब सीटी वगैरह में लीन रह के टक डाउन, मतलब लीन करनी हो अगर वगैरह तो इस पे आएगा। जिसको कंफर्ट चाहिए लॉन्ग टूर, वो बेस्ट है भाई, वो इससे बहुत आगे है। वो भाई बहुत सही है इन चीज़ों में। उसमें पिलियन राइडर के लिए भी बेस्ट है, और मतलब पीछे लेडीज को बिठा सकते हैं। लेकिन इसमें भाई पिलियन का बस नाम की सीट दे रखी है, कुछ ये भी नहीं है। रोड लीगल करने के लिए, वरना इसमें पिलियन का कोई काम नहीं है इस पे। और भाई सेफ्टी में एक और रहेगा भाई, सेफ्टी में इसमें देखा है ट्रैक्शन कंट्रोल। इसमें एक ट्रैक्शन कंट्रोल मोड दे रखा है, जैसे पिछला टायर स्प्लिट करेगा तो ऑटोमेटिक इंजन से पावर कट हो जाएगी इसकी। जैसे टायर स्पिन करेगा ना, कट ऑफ नहीं होगा, बस वो उसे रोक देगा। थोड़ी सी पावर कम कर देता हाँ है। पावर कम कर देता है। मतलब इस सेगमेंट की बाइक में इसका कोई इतना काम तो नहीं है, वो ऊपर सुपर बाइक्स में होता है काम, बट इसमें फिर भी माने कर दिया थोड़ा बहुत अलग दिखाने के लिए। और से भाई मॉडिफिकेशन पे आ जाएं। मॉडिफिकेशन भाई फिलहाल तो स्टॉक बाइक है, लेकिन मैंने इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाया था वो बीच में। हाँ बीच में कुछ फर्स्ट सर्विस के बाद चेंज करवाया था। कुछ टाइम के बाद वो वापस वो करवा दिया, बिल्कुल वो फ्री फ्लो था, इसलिए इंजन को हार्म कर रहा था, इसलिए वापस चेंज करवा दिया। और तो एक इसके सीट कवर्स चेंज करवाए मैंने, सीट कवर्स लगवाए ऊपर से लेदर वाले हैं। हाँ, और एक टैंक ग्रिप्स। ये कोई काम भी देते हैं या भाई बस ये है कि शो के लिए हो गया? हाई स्पीड में थोड़ा सा हाई स्पॉट मिलता है इनको। और एक ये फ्रेम स्लाइडर लगवा रखे ये, बस। और तो ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं, अभी फिलहाल विंग्स चेंज करवाएंगे या मिरर्स चेंज करवाएंगे। तो भाई एक मेन बात पूछना चाहूँगा, इस चीज़ का कोई फायदा है क्या?
किसी की रिक्वेस्ट आती है। एक किस चीज़ का एक बहुत फायदा है भाई, ये लिखवाने के बाद मेरे 190 फॉलोअर्स थे इंस्टा पर। हाँ। और अब 175 के आसपास हो चुके हैं। ओनली दो वीक्स में ये लिखवाने के बाद 2 हफ्ते के अंदर मेरे 70-80 फॉलोअर बढ़ गए भाई। तो भाई सबको बताना चाहूंगा, ये अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम जरूर लिखवाओ भाई, बहुत ही काम की चीज है। मैं भी कल परसों ही लिखवाऊंगा। अब भाई तुम्हारी बताओ, तुम क्या? भाई ड्यूक में कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं, एग्जॉस्ट और एयर सबसे बड़ी फिट ये दिख रही भाई, ये modification। ये भाई बहुत ही खर्चा कराती है ये चीज। और सबसे अलग से ये दिख रहा कि ये ड्यूक ऐसी आती टैंक। नहीं, ड्यूक तो ऑरेंज कलर की आती है भाई टैंक हमने पूरा स्टिकर वगैरह कुछ भी नहीं लगाए हुए हैं। और एक चीज और, इसके इंडिकेटर्स हजार्ड फ्लैशर, हजार्ड भी भाई बहुत सेक्सी लगते हैं इसके। और भाई बस एक ये यूएफओ का साइन, और पूरी ब्लैक है बस अलोए को छोड़ के। भाई एक बार इसकी एग्जॉस्ट नोट जरूर सुनाना एक बार, दोनों बाइकों का एग्जॉस्ट नोट। चलो भाई, अरे तेल की बदबू आ रही है भाई जितिन। इसका काम हो गया। तेल भाई, तेल ही तेल उड़ गया भाई, 1-2 लीटर तेल। बिल्कुल कानों को खराब कर सकती है, इसलिए हमने वापस वही लगवा लिया है। हमारे का बिल्कुल स्मूथ मिलेगा। आवाज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक बाइक है ये भाई। बिल्कुल इलेक्ट्रिक बाइक है। कमी तो इसमें सबसे मेन कमी लगी मेरे को इसकी, ये रियर ब्रेक सिस्टम है ना, हाँ। ये मेरे को 1 महीना हुआ लिए, और ये सारा जो रियर पैड है ये सारे खराब हो चुके हैं भाई, जल्दी घिस चुके हैं मतलब। बिल्कुल। ये अब दोबारा से चेंज करवाना पड़ेगा ये। जतिन भाई मजाक मत करो हमारे साथ। जतिन भाई की बाइक देखो भाई कितनी चली हुई है, कम से कम 5000। नहीं 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 2000 भाई, चलो, 2500 चलिए। और 2500 1 महीने में इतनी चलानी बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात। 1 महीने में। पूरा नहीं हुआ अभी 1 महीना। हाँ 1 महीना। अब इसकी सबसे एक कमी ये लगती है कि थोड़ी सी अंडर पावर फील होती है। हाँ, मतलब इस बहुत। बजट में अगर डोमिनार वगैरह ले, डोमिनार ड्यूक है, इनसे अंडर पावर फील होती है। बट ये है कि जो KTM रिफाइन इंजन है ना यामाहा का, सबसे बेस्ट लगता है। ये इसकी रिफायरमेंट है ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। स्मूथनेस इसकी, मतलब 140 तक जाओगे तो बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि इतनी टॉप स्पीड पे भाग रखी है। पता ही नहीं चलेगा भाई, कंट्रोल बहुत अच्छा है बाइक का। वाइब्रेशन तो बिल्कुल 0 इसमें। कमियां बताओ भाई, आप तो अच्छी चीजें बता रहे हो। भाई कमियां तो सबसे मेन तो ये लगी इसके रियर ब्रेक, रियर ब्रेक। और एक इसमें कमी लगी अंडर पावर फील होती है भाई थोड़ी सी। तो अब तक आपको सिटिंग पोस्चर वगैरह में कोई किसी ये चीज तो में मतलब दिक्कत नहीं है? आदत की बात है, शुरू से रिस्ट पेन, शोल्डर, बस यहाँ पे थोड़े बहुत दिन पेन रहा था, फिर तो आदत की बात है भाई। हाँ। अब ये वो जल्दी जाने वाली लद्दाख टूरिंग करेंगे। लद्दाख जाएगी भाई ये। नंबर नोट कर लो, नंबर तो आए नहीं भाई के। आएंगे भाई, और साथ में ड्यूक भी जाएगी भाई। नहीं भाई ये सब झूठ है, ये कुछ नहीं जाएगी। भाई ये जाएगी अभी इसने आसपास के टूर किए, अरावली हिल्स का, मोरनी हिल्स के, मतलब हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इसके टूर किए अभी इसने फिलहाल, दिल्ली वगैरह। अभी ये जाएगी भाई। और बताओ भाई। भाई एक इसकी कमी लगी, जो इसके ये या माने इंडिकेटर दे रखे ना, ये बिल्कुल चीप लगते हैं। इतनी लग्जरी बाइक पे इतने चीप ये। और एक इनमें ये LED बल्ब होते हैं ना, वो भी चल जाता। और सबसे मेन इनकी ये कुछ टाइम के बाद ना ये निकल जाते हैं, खुल जाते हैं नीचे। ये अभी भाई ने कुछ जुगाड़ कर रखा है। जुगाड़ में भी तो ठीक है, अभी तो सही चल रहे हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इन पे टेप वगैरह लगा के घूमते हैं। स्टार्टिंग में आते 1-2 महीने के अंदर टेप लगानी पड़ जाती है, उस पे टेप लगाते हैं। तो भाई ड्यूक के देखो इंडिकेटर आप, LED। ड्यूक के तो इसके तो 1000 देखो, इसका 1000। कहीं पर कॉस्ट कटिंग नहीं करी है भाई ड्यूक में। भाई ABS में जरूर किया, पर उस टाइम पे वो अवेलेबल हाँ, था ही नहीं। दोनों का भाई एक बार फ्रंट लुक बताओ भाई, कौन से का बेस्ट लग रहा है? तो भाई ब्रॉड तो भाई R1 ही लग रही है। बाकी भाई इसकी ये जो लुक्स है ना, वो सीधी जो R7 है ना, यामाहा की R6 तो R1 की है बिल्कुल कॉपी। R7 है जो बिल्कुल इसकी कॉपी है। इसका एक अलग कलर आता है RM5M, एक मोस्ट एडिशन, एक ये सिल्वर, और एक इससे अलग एक और आता है, वो ना बिल्कुल R7 का बिल्कुल कॉपी है। तो भाई गंदी चीज है ड्यूक में जो ये लॉक हो जाती है 130 पे जाके। इसका लिमिटर है जो, वैसे दिखा रखी है 199, पर ये झूठ बोलता है KTM वाले। इसका लिमिटर 130-31 पे जाके ये मैंने लॉक। तो भाई सेकंड चीज ये, इसका ये ढीला हो जाता है और गड्ढों में हिलता है। ये तो भाई इसमें R1 में भी एक कमी है,
कुछ टाइम के बाद इंडिकेटर्स ये सब कुछ हिलने लग जाते हैं। हाँ, नहीं इसलिए नहीं है इसको अभी। उतरवाकर यहाँ पर मैग्नेटिक टेल टाइड लगवाएंगे। इसका कोई फायदा नहीं है। तो भाई दूसरी चीज है, तेल बहुत पीती है भाई। एग्जॉस्ट लगने के बाद भाई 16 तक की एवरेज मैंने जहाँ तक देखा है। एवरेज में भाई, प्राइस की बात पे आ जाते हैं जतिन भाई, R1 का प्राइस। भाई इसका यहाँ पर रोहतक से निकलवाई थी मैंने। इसका एक्स शोरूम प्राइस था वो 1,98,000 था यहाँ पे। और ये मेरे को ऑन रोड 2,27,000 की ऑन रोड मिली थी यहाँ पे रोहतक से ही। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो तो सिटी वाइज हो जाता है, किसी में हाँ। ज़्यादा किसी में कम है। पर यहाँ पर जैसे और सिटीज़ को देखो तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा रोहतक में। और बाकी इसका भाई ड्यूक पे आ जाते हैं भाई 2 लाख मोटा मोटा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, मैं भूल गया पर मोटा मोटा मेरे को लग रहा है 2 लाख 210 के लिए वो जानी जाती है R15। और पावर चाहिए रो पावर, तो भाई इस प्राइस में मैं बताऊं जिसको पावर और कंफर्ट चाहिए ना, तो ड्यूक से आगे कुछ नहीं है। अगर भाई खास फीचर्स भी नहीं चाहिए तो वो भी ड्यूक ही है, ड्यूक है। और सस्ती भी। मशीन और लुक्स, और मतलब ये हो कि माइलेज किंग वो चाहिए किसी को, मतलब लुक्स मैटर करती है ना कि लुक्स चाहिए, तो भाई R15 से ऊपर इस सेगमेंट में कोई नहीं है। और एक और ये अपनी इस सेगमेंट की किसी बाइक को टॉप स्पीड में किसी को जाने देती है, यहाँ तक कि 200 सीसी की बाइक्स को भी टॉप 200 स्पीड में हरा देती है भाई। थोड़ी सी पीछे रह जाती है पर हरा देती है, इनिशियल में हरा देती है भाई। ये हार जाती है लेकिन टॉप स्पीड में बीट कर देती है RS 200 को, ड्यूक 200 को, सभी को।